स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। यदि आप कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए बिना देर किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। आपके लिए विकल्प है, पहला है उपेंद्रनाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन हैं। तो कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी हैं। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी हैं। विकल्प बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें जो विकल्प है, ए है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय। बी है साहित्य और कला। सी है अनंत आकाश। अनंत आकाश। और डी है इंद्रजाल। आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो कौन सी है रचना? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है संस्कृति के 4 अध्याय हैं, यानी कि विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। कौन है? ए है कमलेश्वर, बी है श्रीलाल शुक्ल, सी है अज्ञेय और डी है नरेश मेहता। आपको बताना है कौन है? कौन है बताना है आपको। तो श्रीलाल शुक्ल हैं। श्रीलाल शुक्ल हैं। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? इसमें विकल्प है प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग और ये सभी। तो शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? तो शुक्ल युग का जो अन्य नाम है, प्रसाद युग भी है, प्रेमचंद युग भी है, छायावाद युग भी है, ये सभी। तो ये सभी है, यानी कि विकल्प डी सही है। यानी कि शुक्ल युग का जो नाम है प्रसाद युग के नाम से भी जानते हैं शुक्ल युग को, प्रेमचंद युग के नाम से भी जानते हैं, छायावाद युग के भी नाम से जानते हैं, यानी कि ये तीनों विकल्प सही हैं। विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? किस युग के कहानीकार हैं? तो भारतेंद्र युग। इसमें ऑप्शन है ए भारतेंद्र युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि विष्णु प्रभाकर किस युग के रचनाकार हैं। तो आपको मैं बता दूं कि विष्णु प्रभाकर इसमें से जो तीनों युग है, भारतेंद्र युग है, छायावादी युग है, द्विवेदी युग है, किसी भी युग के कहानीकार नहीं है। ठीक है ना? यानी कि विकल्प डी सही है। ये आधुनिक युग के कहानीकार हैं। विष्णु प्रभाकर क्या है? आधुनिक युग के कहानीकार हैं, यानी कि विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार हैं। ऑप्शन है केशवदास, बी देव और ऑप्शन सी है पद्माकर और ऑप्शन डी है मतीराम। आपको बताना है भाव विलास के रचनाकार कौन हैं। तो भाव विलास के जो रचनाकार हैं देव हैं। कौन है? देव हैं। विकल्प बी सही है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ऑप्शन है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह है, प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आपको बताना है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, यानी कि विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, काव्य की प्रकृति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? ऑप्शन है 1, 5, 3 और 6। तो आपको बताना है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। इसमें है 3 जो धाराएं हैं ना, एक है रीतिबद्ध, दूसरा है रीतिसिद्ध, और चौथा है रीति मुक्त। अगला प्रश्न है, यानी कि इसमें विकल्प सी सही है। जौहर काव्य के रचनाकार हैं। जौहर काव्य के रचनाकार हैं। कौन है? श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर। तो जौहर काव्य के जो रचनाकार हैं कौन है?
श्याम नारायण पांडे हैं, श्याम नारायण पांडे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चिदम्बरा के रचनाकार हैं, चिदम्बरा के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कौन है चिदम्बरा के रचनाकार जो हैं, कौन है? ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि ऑप्शन डी सही है। यहाँ ए बी है और ए डी है। तो चिदम्बरा के जो रचनाकार हैं कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुनि पुनि मुनि उपसही अकुलाही, देखे दशा अहर गन मुस्काही। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, कौन सा रस है? वीर रस है क्या, हास्य रस है क्या, करुण रस है क्या, वात्सल्य रस है क्या? तो आपको बताना है कि पुनि पुनि मुनि उपसही अकुलाही, देखे दशा हर गन मुस्काही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, कौन सा रस है? तो हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आहूत सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। आहूत सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें ऑप्शन दिया है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। हमको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार देखने को मिलता है। यहाँ आहूत सी गिर पड़ी चिता पर, यानी कि चिता पर समर्पित कोई वस्तु वह जो है ज्वाला सी चमक उठी, यानी कि चिता पर आहूत होने वाली, बलिदान होने वाली, समर्पित होने वाली वस्तु ज्वाला सी चमक उठी, ज्वाला की तरह चमक उठी, यानी कि बलिदान होने वाली वस्तु की जो तुलना जो है ज्वाला सी की जाती है, इसलिए उपमा अलंकार यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? ऑप्शन है चौपाई, रोला, सोरठा, दोहा। तो इसमें जो आंसर होगा दोहा छंद का ठीक उल्टा जो छंद होता है सोरठा होता है। कौन सा होता है? सोरठा होता है। ठीक है, क्योंकि दोहा में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा में जो होता है पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद जो होता है वह सोरठा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए है ओ, बी है अन, सी है अनु और डी है रूप। हमको बताना है कि अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो अनुरूप में जो उपसर्ग है वो क्या है? अनु है। क्या है? अनु है। अनु है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। रामकृष्ण में कौन सा समास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। रामकृष्ण में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बी है द्वंद्व समास, सी है कर्मधारय समास और डी है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? रामकृष्ण में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो इसमें समास है ना द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी कि विकल्प बी सही है। द्वंद्व समास वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, यानी कि दोनों का अपना स्वतंत्र एवं बराबर महत्व होता है और अपना अलग अलग अर्थ होता है। और विग्रह करने पर, इनका विग्रह करने पर और एवं या जैसे संयोजक शब्द इसमें उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब शब्दों का हम विग्रह करेंगे तो दोनों शब्दों के बीच में और, एवं अथवा या शब्द क्या होते हैं? उसमें आ जाते हैं। जैसे यहाँ है राम कृष्ण को हम कह सकते हैं राम और कृष्ण। तो राम कृष्ण में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायु समीर बयार पर्याय हैं। वायु समीर बयार पर्याय हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत आसान भी है। देखिए वायु किसको बोलते हैं? हवा को बोलते हैं। देखिए यहाँ हवा है,
यानी कि इस विकल्प में क्या है, सूर्य के, तारों के, हवा के, बादल के। तो इसमें बहुत आसान है समझना, क्योंकि वायु हवा को कहते हैं, बयार हवा को कहते हैं, समीर भी हवा को ही कहते हैं। तो वायु, समीर, बयार ये पर्यायवाची किसके हैं, हवा के हैं। किसके हैं, हवा के हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न है आपके सामने, तत्समय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तत्समय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीया विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, और इनमें से कोई नहीं। तो हमको बताना है कि तत्समय शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो कौन सा सही है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। 18वां प्रश्न, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं क्या, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं क्या, संदेहात्मक वाक्य कहते हैं क्या, नकारात्मक वाक्य कहते हैं क्या। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान प्रश्न है ये, और आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, यदि आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो, या पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो देखिए यहाँ संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं, संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संदेहात्मक वाक्य कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का क्रमवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। आपके लिए ऑप्शन है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, मुझे पत्र लिखना है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मुझे पत्र लिखना था। तो क्या होगा इसमें, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में जो परिवर्तित वाक्य होगा वह क्या होगा, वह होगा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन है प्रतिदिन, आसपास, बहुत, स्वयं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है ना वह है आसपास। क्या है, आसपास। विकल्प बी सही है। ये रहे 20 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण वीडियो, और ऐसे प्रश्न बोर्ड में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो आप ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।